हेलो दोस्तों, मेरा नाम वसीम अकरम है और मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ। आज मैं आपको एक स्विच एक सॉकेट के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। कृपया ध्यान से देखें। सबसे पहले हम एक तार का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसके बाद में हम जो है इसमें एक हाफ डालते हैं, जो कि एक वायर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगाया जाता है। फिर ऐसे देखें और इसे टाइट कर दिया जाता है और फिर इसके बाद इस सॉकेट पर लिखा हुआ होता है एल और एन। इसका मतलब होता है, एल का मतलब होती है लाइन, जो मेन लाइन होती है जिसे हम फेज कहते हैं, और एन जो होता है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। तो जब ये हाफ डाली जाती है तो ये जो है एल लाइन के लिए डाला जाता है, जिसमें फेस आता है। उसे सॉकेट के लेफ्ट साइड में डाला जाता है। इसे हम हाफ कहते हैं, जो मेन फेस होता है। ये आगे सप्लाई देगा है मेन फेस की सॉकेट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास स्विच के नीचे का एक पॉइंट खाली है और एक सॉकेट का पॉइंट खाली है, जिसमें कि जो मेन फेस होता है वो स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार ये हो गया हमारा फेस, जिसे हम फिर गर्म वायर कहते हैं, जो फेस होता है जिसमें सप्लाई आती है। अब बचे ये सॉकेट का जो एक पॉइंट, जो एन है, उसमें एन का मतलब होता है न्यूट्रल, और एक वायर हम उसमें राइट हैंड साइड में जहाँ एन लिखा हुआ होता है उस साइड में लगा देते हैं। इसे कहते हैं न्यूट्रल। देखिए दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल तैयार है। ये हो गया। अब इसके कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कि ये वाला जो वायर होता है ये मेन फेस में जोड़ा जाता है, और ये जो वायर होता है जो सॉकेट के पॉइंट में जो न्यूट्रल के लिए होता है, जिसे हम ठंडा वायर कहते हैं, ये न्यूट्रल में जोड़ा जाता है दोस्तों। और जब ये वायर मेन सप्लाई में जोड़कर आप इस स्विच को ऑन करके आप देख सकते हैं कि टेस्टर के चल रहा है या नहीं चल रहा। फिर इस स्विच को ऑफ करें, टेस्टर बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अच्छा आया होगा। थैंक यू।